तो हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स यानी कि चैप्टर 3 ऑफ सोगा स्टार्ट कर लिया था। कब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होती है, हमें ये जानना है। क्यों जानना है सर? 4 रीजंस हैं जिनके कारण ये बात जाननी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन होता है दैट रिस्क फॉलोज ओनरशिप। रिस्क जो है वो ओनरशिप को जिस बंदे ने, देखो, जिसने नुकसान पहुंचाया माल को, या तो रिस्क उसकी होगी। और यदि बिना किसी पार्टी के, बायर या सेलर के गलती के नुकसान पहुंच रहा है गुड्स को, बिना उनकी कारण, यानी कि अपने आप कोई दूसरे रीजंस जो कि कंट्रोल में नहीं थे उनके कारण गुड्स को नुकसान पहुंच रहा है, तो रिस्क किसकी होगी सर? ओनर जो भी उस समय है, जिस समय उस माल को नुकसान हुआ है, उसकी रिस्क होगी। तो रिस्क फॉलोज ओनरशिप। तो इसलिए जानना जरूरी है ओनर कौन है, क्या ओनरशिप सेलर से बाहर के पास में ट्रांसफर हुई या नहीं हुई। ये नंबर 1। नंबर 2, एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। उस माल को कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेने का राइट किसका है सर? उस समय जो भी ओनर है वो कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, सूट फॉर प्राइस। सर ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो गई है, तब तो प्राइस के लिए सूट लगाएगा सेलर बायर पे, यदि पैसा नहीं मिला है तो। और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है, ओनरशिप अभी तक सेलर के पास में ही है और बायर ने माल लेने से मना कर दिया है, तो फिर सर डैमेजेस के लिए लगेगा। मार्केट में 10,000 की चीज, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10,000 थी, बायर ने लेने से मना कर दिया, तो वही चीज 9,000 में बेचनी पड़ गई, तो 1,000 रुपए का डैम, पूरी प्राइस के लिए नहीं, डैमेजेस के लिए लगाएगा सेलर बायर पे केस, यदि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो। और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो प्राइस के लिए लगाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, सॉल्वेंसी ऑफ बायर और सेलर। जो भी इंसॉल्वेंट हो रहा है उसके बिहाफ पे ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर माल, वो गुड्स को रिसीव कर सकता है, ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ओनरशिप किसकी है। ठीक है। इसलिए ये 4 रीजन से हमें ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है ये जानना बहुत जरूरी रहता है। अब आ जाइए अपन नेक्स्ट उस पे चलते हैं टॉपिक पे। एग्जाम का क्वेश्चन वाला टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम दी सेलर टू दी बायर। सर कैसे कैसे कि सर 3 तरीके से देखना है, 4 तरीके से देखना है क्या? सर पहला तो, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। पेपर पेन लेके बैठ जाना, कॉपी, जो भी आपने लॉ की कॉपी यदि रखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें सब नोट करेंगे। आज मैं आपको नोट कराने वाला हूं, आपको उस तरीके से ये नोट करना है और ये चिपका लेना है जहां पर भी आप रोज गुजरते हो ना, या फिर अपने उसकी कॉपी बना के चिपका लेना है। मैं एक तो कॉपी में लिख लेना। ठीक है। सर स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स के रूल एक ही चलते हैं। कैसे? देखो होता क्या है कि सर स्पेसिफिक गुड्स जो है, सर 10 गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें से एक पे हाथ रख दिया कि मैं तो यही वाली लूंगा, तो ये स्पेसिफिक गुड्स हो गया। और असर्टेन गुड्स में क्या होता है रे? असर्टेन गुड्स में सबसे पहले, असर्टेन गुड्स में सबसे पहले तो सर अनअसर्टेन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद में जब गुड्स को असर्टेन कर लिया जाता है तो प्रोसेस ये होती है, एंड रिजल्ट तो वही है ना कि सर पहले 1,000 बोरी पड़ी थी, उसमें से 100 बोरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया। कौन सी 100 बोरी? ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय फाइनलाइज नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट किसका बन रहा है सर? अनअसर्टेन गुड्स का बन रहा है। फिर बाद में जब उसमें से वो माल सेलेक्ट कर लिया, कौन सी 100 बोरी, तो सर वो गुड्स कैसे हो गए कि सर असर्टेन गुड्स हो गए। सर असर्टेन हो जाने के बाद में वो गुड्स स्पेसिफिक जैसे ही हो जाते हैं कि पता पड़ जाता है ये वाली गाड़ी, या फिर पता पड़ जाता है ये वाली 100 बोरी, दोनों एक ही पोजीशन पे पहुंच जाते हैं या नहीं पहुंच जाते हैं? कौन दोनों? स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स का एंड रिजल्ट एक ही होता है या नहीं होता है कि हाँ ये वाला माल देना है। ठीक है। तो सर इसलिए दोनों के लिए ऐसा बोलते हैं, रूल सेम चलता है, पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो स्पेसिफिक गुड्स एंड असर्टेन गुड्स के लिए एक रूल। दूसरा क्या है रूल? ओनरशिप अनअसर्टेन गुड्स में कब ट्रांसफर होती है। ठीक है। और तीसरा एक टॉपिक पढ़ना है अपने को, सेल ऑन अप्रूवल। मैं जैसा जैसा आपको बता रहा हूं वैसा वैसा लिखते जाना। सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप लिखना, सबसे पहला पॉइंट लिखो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। व्हेन डज इट हैपन इन वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, व्हेन डज इट हैपन
in various types of goods. When does it happen? In various types of goods. ठीक है, ओनरशिप सेलर से बायर के पास में कब जाती है? अंडर वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, सेलर से बायर के पास में कब जाती है? सबसे पहले लिखो सर सेक्शन 19 लिखना, सेक्शन 19 लिखना। सेक्शन 19 क्या बोलता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का? द प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन गुड्स, द प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन गुड्स is transferred from seller to buyer. The property or ownership in goods is transferred from seller to buyer when the parties intend it to be transferred. Intend it to be transferred. क्या बोलता है सेक्शन 19? द प्रॉपर्टी और ओनरशिप इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर व्हेन द पार्टीज इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर्ड। यानी कि जब पार्टीज का इंटेंशन होता है तब वो ट्रांसफर होती है। जब पार्टीज का इंटेंशन होता है तब वो ट्रांसफर होती है। कैसे? कि सर पार्टीज का इंटेंशन है कि मैं आपको माल की ओनरशिप तब दूंगा जब आप उसका फुल पेमेंट कर देंगे। यानी कि इंटेंशन साफ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से निकल के आ गया। सेलर ने बायर को बोला मैं आपको माल का ओनरशिप तब दूंगा, गुड्स की ओनरशिप तब दूंगा जब आप उसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो सर इंटेंशन इज वेरी क्लियर। इंटेंशन कैन बी गैदर्ड, of intention of the parties can be gathered that the ownership will pass from the seller to the buyer when the payment of price is done. क्या सेक्शन 19 में कुछ समझाने लायक और बात है? नहीं सर। ठीक है, अब लिखो नोट, इफ इंटेंशन ऑफ पार्टीज, if intention of parties cannot be judged, if intention of parties cannot be judged from terms of contract, then section number 20 to 24, then section 20 to 24 comes into action। यानी कि यदि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से ये पता नहीं पड़ रहा है कि पार्टीज का इंटेंशन कब ओनरशिप ट्रांसफर करने का है, पता ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने लिखा ही नहीं कि ओनरशिप कब देंगे, इस बारे में कोई बात ही नहीं की अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर सर हमको किसका मुंह देखना पड़ेगा? हमें किधर से गाइडलाइन मिलेगी? सर सेक्शन 20 टू सेक्शन 24 से गाइडलाइन मिलेगी। एम आई क्लियर? यस सर। सो अब सेक्शन 20 टू 24 देखना चालू करेंगे अपन। सबसे पहला पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट तो हो गया ना, अब आ जाओ दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट सेक्शन 20, सेकेंड पॉइंट सेक्शन 20। मैंने आपको क्या कहा था? सबसे पहले अपन देखेंगे स्पेसिफिक गुड्स के लिए कि ओनरशिप कब सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जाती है। यस, सेक्शन 20 में लिखिए स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स प्लस, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाना, स्पेसिफिक गुड्स प्लस डिलीवरेबल स्टेट प्लस प्राइस डिटरमाइंड। स्पेसिफिक गुड्स which are in deliverable state plus price determined। इनमें ओनरशिप ट्रांसफर्स एट द टाइम, ओनरशिप इन सच गुड्स, ओनरशिप इन सच गुड्स
transferred from S to B, seller to buyer, ownership in such goods transfers from seller to buyer at the time when the contract is made, at the time when the contract is made। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और तुमको जान के आश्चर्य होएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स है जो कि डिलीवरेबल स्टेट में है और उनकी प्राइस भी डिटरमाइन हो गई है। आइए तीनों का मतलब समझते हैं। स्पेसिफिक गुड्स तो सर, स्पेसिफिक गुड्स तो कब सर, स्पेसिफिक गुड्स तो तब जब 10 गाड़ी खरीदी, एक गाड़ी पे अपन ने हाथ रख दिया कि मैं तो यही वाली i10 गाड़ी लूंगा। ठीक है, मैं तो यही वाली i10 गाड़ी लूंगा। तो क्या ये स्पेसिफिक गुड्स हो गए या नहीं हो गए? हाँ सर, ये स्पेसिफिक गुड्स हो गए। मीन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं, कुंजी, नीव, नेथन रिबेरियो, मुकुंद, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो सर हमने इस गाड़ी पे हाथ रख दिया, तो ये तो हो गए स्पेसिफिक गुड्स। इस गाड़ी की ओनरशिप शोरूम वाले से अपने को कब मिलेगी, यानी सेलर से बायर को कब ट्रांसफर होगी? या तो कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होगी, भैया पहले पेमेंट करो फिर हम आपको देंगे। ठीक है, और यदि उस कॉन्ट्रैक्ट में इस बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, यदि उस कॉन्ट्रैक्ट में इस बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, तो कब ट्रांसफर होगी? सर सेकंड पॉइंट जो अपने को देखना है कि क्या स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरेबल स्टेट? डिलीवरेबल्स गुड्स शुड बी इन डिलीवरेबल स्टेट का मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ऐसी कंडीशन में है जिसमें अब कोई काम करना बाकी नहीं रह गया है। मतलब कि हम चाहें तो सीधा उठ के उसकी डिलीवरी कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनमें काम करना है, कोई कमी पेशी नहीं रह गई है, बिल्कुल डिलीवरेबल स्टेट में तब वो गुड्स आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लो इस i10 में अपन ने ये बोला शोरूम ओनर को, हमको किसका, वो बॉस होता है ना, बॉस वाला क्या म्यूजिक सिस्टम लगा के दो। बॉस होता है ना, यही सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, बॉस का म्यूजिक सिस्टम लगा के दो, पीछे 4 वूफर्स लगा के दो, और इसकी वो कौन सी पॉलिश होती है, वैक्स पॉलिश करके दो। तो अभी जब तक ये काम नहीं होंगे, क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे रे? डिलीवरी लेने को, वो मतलब जो बायर है वो डिलीवरी लेने को बाइंड हो जाए, ऐसा होगा नहीं सर। तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब कहलाते हैं? जब अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बायर इज विल बी बाउंड टू टेक इट्स डिलीवरी। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब समझ में आया? यस सर। तो डिलीवरेबल स्टेट का मतलब है, चाहो तो लिख लो, गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। चाहो तो लिख लो, क्योंकि मैं जो लिखा रहा हूं ना, ये ऐसे तुमको कभी कोई नहीं समझाएगा। गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट when under the contract, goods are said to be in deliverable state when under the contract the buyer will be bound to take its delivery. Buyer will be bound to take its delivery, and nothing is left to be performed in goods. Nothing is left to be performed on goods. Full stop. Goods are, that is, as goods are completely matching the description of contract. Goods are completely matching the description in the description। ठीक है, या ऐसा बोल लो, that is, goods are completely matching the description in which they are to be delivered, in which they are to be delivered। ठीक है, तो फिर गुड्स
आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। मान लो कि है ना, ये अपने 1000 बोरी चावल का पड़ा है हमारे दक्ष अग्रवाल के गोदाम में। धन्ना सेठ आदमी है ये। ठीक है, 1000 बोरी इसके गोदाम में पड़ा हुआ है। करण फारिया वहां पर माल खरीदने के लिए पहुंचा और माल खरीदते समय ही हाथ रख दिया कि मैं ये वाली 100 बोरी लूंगा। तो क्या ये स्पेसिफिक गुड्स हो गए या नहीं हो गए? यस सर। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही स्पेसिफाई कर दिया ना, मैं 1000 में से ये वाली 100 बोरी लूंगा, तो सर गुड्स तो स्पेसिफिक हो गए। लेकिन करण फारिया ने बोला ये एक एक बोरी 100-100 किलो की है, मुझे 100 किलो की 100 बोरियां ले रहा हूं, यानी टोटल माल मैं कितना ले रहा हूं आपसे? 10,000 किलो माल ले रहा हूं। मुझे ये माल 100-100 किलो की पैकिंग में नहीं, मुझे ये माल 10-10 किलो की पैकिंग में चाहिए। तो 10 किलो के कितने पैक हो जाएंगे सर? 1000 पैक हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 10,000 किलो हो जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा। तो ये सेलर और बायर के बीच में क्या डिसाइड हुआ कि गुड्स जो है 10 किलो की पैकिंग में चाहिए। तो अभी तो गुड्स किस तरीके की पैकिंग में पड़े हैं? सिर्फ 100-100 किलो की पैकिंग में पड़े हैं। तो सेलर को क्या करना पड़ेगा? गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब आएंगे? जब ये सही में उन 10 किलो की, मतलब एक बोरी खोलेगा और उसमें से 10-10 बोरी बना लेगा ना, तो 10 किलो की पैकिंग में आ जाएंगे। जब पूरा ये 1000 किलो माल इस तरीके से आ जाएगा, 10,000 किलो माल 10-10 किलो की पैकिंग में, तो फिर द गुड्स विल, और जिस तरीके से उसकी सिलाई बोरों में डाल के और छोटे छोटे पैकेट्स में सील करके सिलने का लिखा था, वो पूरा काम कर दिया जाएगा। देन द गुड्स विल कम इन डिलीवरेबल स्टेट। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? I10 में कुछ काम कराना है तो वो काम करा दिया, कॉन्ट्रैक्ट जैसा था उससे मैच कर गया, तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे। बोरी थी 10-10 किलो की पैकिंग में मांगी, तो जब तक बड़े में से 10 किलो को लेके उसमें पैक करके जिस पैकिंग में बोला है वैसा पैकिंग में नहीं लेके आए, तब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएंगे। कई बार होता है ना, आप कोई कुछ बाहर से माल खरीद रहे होते हैं तो आप उसके पैकिंग के भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मुझे इस तरीके की पैकिंग में चाहिए जो फायर प्रूफ हो, जिसमें बबल रैप हो। यानी वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तब आएंगे जब सही में इस तरीके से पैक कर दिया जाएगा। दैट मीन्स डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स कब आते हैं? व्हेन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट द बायर विल बी बाउंड टू टेक इट्स डिलीवरी। अब उसमें कुछ करना बाकी नहीं रह गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया? सेकंड वाला भी, स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट। ये दो समझ में आ गए? यस सर। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि सर एंड द प्राइस हैज आल्सो बीन डिटरमाइंड। प्राइस भी तय हो रखी है, यानी कि सेलर और बायर ने ये बोला है, हाँ ठीक है, I10 की कीमत है 8 लाख रुपीस। प्राइस पहले से डिटरमाइन, मतलब प्राइस भी कॉन्ट्रैक्ट में डिटरमाइन हो रखी है। तो फिर ये वाला सिचुएशन में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में कब ट्रांसफर होगी? सर इफ हम स्पेसिफिक गुड्स के रिलेटेड रिलेशन में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट एंड प्राइस हैज बीन डिटरमाइंड, the ownership in such goods is transferred from seller to buyer at a time when the contract is made। जब इस चीज से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, ओनरशिप उसी समय सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जाती है। ओनरशिप उसी समय सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जाती है यदि ये तीनों सिचुएशन मैच कर जाती है तब। पहले क्या पढ़ा है सर? ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब पार्टीज का इंटेंशन होगा। लेकिन यदि पार्टीज का इंटेंशन पता नहीं पड़ रहा है तो हम रूल्स देखना चालू करेंगे। पहला रूल अपन ने क्या देखा सर? स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट एंड प्राइस हैज ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड। सर इनमें ओनरशिप इन सच गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट कब बना जाता है? सर कॉन्ट्रैक्ट बनने की प्रोसेस ध्यान है आपको? ऑफर देता है एक पार्टी दूसरी पार्टी को। सर जैसे ही एक्सेप्टेंस का एलिमेंट आता है, याद करो, और यदि बाकी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, केवल इस वाली चीज का वेट हो रहा होता है, केवल एक्सेप्टेंस आने का वेट हो रहा होता है, बाकी के एलिमेंट्स यदि प्रेजेंट हैं
तो इमीडिएटली वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कैसे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सेबल इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो पढ़ाया हुआ है ना, पूरा ट्री अपन ने कितनी हजारों बार डिस्कस कर लिया है। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल इफ इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, मेड विद लॉफुल कंसिडरेशन, मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज who are competent to contract, an agreement has not been declared as void agreement under the law। सर केवल किस चीज का वेट हो रहा होता है कि जिसको ऑफर दिया है वो यहाँ एक्सेप्टेंस देते हुए जैसे ही आके लगेगी टैग करके बाकी के एलिमेंट्स होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड भैया, एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ओनरशिप इन सच टाइप ऑफ गुड्स gets transferred from the seller to the buyer at the time when the contract is made। contract is made when as soon as offer का acceptance comes। बताया हुआ है ना, बाकी एलिमेंट यदि प्रेजेंट है तो as soon as offer का acceptance comes the contract is made। क्या ये सेक्शन 20 क्लियर हो गया आप लोगों को? क्या ये सेक्शन 20 क्लियर हो गया? एवरीवन, एवरीवन, पूंजी मैडम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पूंजी मैडम, पूंजी मैडम वीडियो ऑन मतलब क्या बस क्लास में ज्वाइन होके चली गई? नहीं नीम, सर, वो ऑडियो थोड़ा इशू हो गया था। अच्छा, नी मुरार का हाँ सर। समझ में आया तेरे को? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहा है नी मुरार का? ठीक है, मीत भैया कहाँ चले गए? अरे मीत बाबा यहीं पे यहीं पे है? ठीक है। हम्म। मैं देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इतना रुक रुक के प्यार से लिखा लिखा के समझा रहा हूँ, ठीक है? इसको आप लोग आज वापस अपने हाथ से समराइज करके मेरे को पीडीएफ बना के भेजोगे। बहुत तुम्हारे हो गए कि सर ये चल रहा है ना वो चल रहा है। यदि इस चीज को आज रिवाइज नहीं किया तो तुम्हारे नंबर चले जाएंगे इसमें, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो आ जाओ वापस चलते हैं अपन, एक बार वापस रूल्स बताता हूं। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? सर जब पार्टीज का इंटेंशन होगा। यदि पार्टीज का इंटेंशन गैदर नहीं हो पा रहा है तो सर सेक्शन 20 टू 24 काम आएगा। सबसे पहले सेक्शन 20। सेक्शन 20, स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट प्लस प्राइस हैज ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड। तो इनमें ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एज, सॉरी, इनमें ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, अपन जानते हैं जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस आता है, यदि बाकी की चीजें प्रेजेंट है, केवल इसका वेट हो रहा होता है, वो सीधा जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है? ये तो हो गया फर्स्ट रूल सेक्शन 20। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन 21 पे, सॉरी सेक्शन 22 पे आओ। पहले पहले सेक्शन 22 पे आओ। सेक्शन 22 कैसे गुड्स के बारे में बात करता है, लिखो स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स भी है विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट भी है, ठीक है? लेकिन प्राइस नॉट डिटरमाइंड, लेकिन उनकी प्राइस अभी तक नहीं डिटरमाइन हुई है, ठीक है? सेकंड इस सिचुएशन की बात करेंगे, इनमें ओनरशिप कब सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर, ठीक है? स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, इन दो में तो समझाने का आप कुछ बचा नहीं है, नी मुरार का, है ना? इन दो में तो वापस समझाने का नहीं है ना, ये तो अभी अभी ऊपर वाले रूल में अपन समझ के ही हाँ आ, सर। ठीक है? मुंडी खिड़की की तरफ बहुत जाती है तेरी। स्पेसिफिक भाई इन डिलीवर, आजा आजा आजा, सब मजे ले रहे हैं तेरे, आजा। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, लेकिन प्राइस अभी तक डिटरमाइन नहीं हो पाई है, तो सर
इससे ऐसे गुड्स में ओनरशिप कब सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होगी? सर लिखो, इन सच गुड्स, इन सच गुड्स द ओनरशिप passes from seller to the buyer, the ownership passes from the seller to the buyer when, number one, the seller weighs oblique measures oblique tests। सर एक बार रिपीट करना ना, आपने क्या बोला? वेन सेलर, ये लिखे है ना स्क्रीन पे, देख, when the seller weighs, measures, tests, etc। ऐसे ही तरीके का मैं समझाऊंगा अभी, एक बार लिख लो, when the seller weighs, measures, tests, etc to ascertain the price, to ascertain the price, प्राइस असरटेन करने के लिए जो काम करने हैं उसने कर लिए, जो भी काम एप्लीकेबल है, वेज, मेजर्स, टेस्ट एटसेट्रा टू असरटेन द प्राइस, प्लस सेकेंड पॉइंट, बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, और बायर को इस बारे में अवगत करा दिया गया है, वो भी कंफर्टेबल है। आओ समझाता हूं मैं इस पूरे पॉइंट सेक्शन 22 का क्या मतलब। देखो, स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी है। गुड्स कब डिलीवरेबल स्टेट में होते हैं? मतलब वो इस तरीके के हैं कि बायर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट उनकी डिलीवरी लेने से मना नहीं कर सकता है, तब वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में। ये लाइन याद रखना, काम आएगी। व्हेन द बायर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी बाउंड टू टेक इट्स डिलीवरी, देन द गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। लेकिन प्राइस अभी तक डिटरमाइन नहीं हुई है। सर ये कैसे? ये बताते हैं। मीत ने बहुत मेहनत की, इसको अक्ल आ गई, ऋषभ ने इसको लगातार लगातार सर पे है ना 2-4 चमेड़ मारता रहता है हर 2-4 दिन में, ठीक है, इसको अक्ल आ गई, इसने बहुत मेहनत की सीरियसली, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तेरे को तेरे भाई के आशीर्वाद के बिना चार्टर्ड अकाउंटेंसी हासिल नहीं होगी भाई, मीत ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और बहुत सक्सेसफुल बना, ठीक है। सक्सेसफुल बना तो जेब में क्या आया? पैसा, रुपया, ठीक है। पैसा रुपया दबा के आया, तो इसको लगा कि यार पूरी मम्मी, मेरी मम्मी ने पूरे जीवन मेरे लिए बहुत काम किया है, इट्स नाउ माय टर्न कि मैं उनके लिए कुछ करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या गया, अपनी मम्मी को लेके गया ज्वेलर के पास में, ज्वेलरी शॉप पे लेके गया। नहीं, अरे तू है ना सपनों की दुनिया में मत खो, हकीकत में आ जाए इधर चल, ठीक है मीत बाबा। तो ज्वेलर के यहाँ लेके गया, तो इनको एक चूड़ी पसंद आई, मतलब मम्मी के लिए सोने की चूड़ी का सेट पसंद में आया, ठीक है, सोने की चूड़ी का सेट पसंद में आया। सर देखो कैसे गुड्स हैं वो, सर स्पेसिफिक गुड्स हैं, वही वाली चूड़ियां चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ यही वाली चूड़ी चाहिए, स्पेसिफिक गुड्स है ना, हम इन्हीं चूड़ियों की बात कर रहे हैं, यस। क्या वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में, जो पॉलिश वॉलिश करनी थी, जो नाप वाप था, बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है? हाँ सर बैठ रहा है। तो क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी है? कोई काम करना बाकी है क्या उनपे? नहीं सर, कोई काम करना बाकी नहीं है। लेकिन सर अभी तक प्राइस नहीं पता पड़ी। प्राइस कैसे पता पड़ेगी? जब वो ज्वेलर उसको वेइंग मशीन पे रख के, जब वो ज्वेलर उसको वेइंग मशीन पे रख के उसका सबसे पहले वेट निकालेगा, फिर उस वेट को उस दिन के प्राइस से मल्टीप्लाई, मतलब उस दिन जो भी सोने का गोल्ड का रेट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस जो भी रेट आएगी उसमें टैक्स ऐड करेगा, तो फाइनल प्राइस डिटरमाइन होगी या नहीं होगी। यानी कि सेलर को अभी तक कोई भी ऐसा काम जैसे कि वे करना, या फिर कपड़ा बेच रहे हो तो मेजर करना, या फिर कोई उसकी टेस्टिंग करनी है, ये सब काम करना बाकी है, तो अभी तक वो कर लिया। तो ये तो हो गया पहला स्टेप, ठीक है। प्लस दूसरा स्टेप, बायर को उसके बारे में बता दिया, और वो भी कंफर्टेबल है कि सर ये चूड़ी जो है इनका वेट है मान लो 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम गोल्ड की रेट आज के टाइम में चल रही है 85,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स। तो सर ये हो गया 85,000 रुपीज की तो चूड़ी हो गई, प्लस सर 3% टैक्स लगेगा, ऐसा ऐसा करके ये अमाउंट आएगा। तो
आप कर दूं? उसने कहा हाँ ठीक। तो सर बायर को भी उसके बारे में बता दिया गया, यानी कि जब ये दोनों काम कर लिए गए, सेलर ने जो भी काम करना था, कपड़ा बेच रहा है तो कपड़ा लेंथ पे बिकता है ना, मेजरमेंट, इतने मीटर कपड़ा है, ठीक है। कोई चीज प्योरिटी टेस्ट करनी है तो वो टेस्ट कर ली, ठीक है। तो सर स्पेसिफिक गुड्स विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट एंड प्राइस नॉट डिटरमाइंड, ओनरशिप इन सच गुड्स ट्रांसफर्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर when the seller has done the required thing, that is weighing, measuring, testing, etc. to ascertain the price, plus buyer has notice thereof, उसको भी बता दिया गया। ये दोनों काम जब कर लेते हैं तब ownership in such goods passes from the seller to the buyer. Am I clear? Am I clear? Yes or no? Yes or no? सेकंड वाला भी सेक्शन 22 भी क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट पे चले भैया, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। क्या सबको, अरे ये याद रखने के हैं, इतने कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इसमें। नेतन रिबेरियो, तेरे को समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सर पॉइंट नंबर 3, सॉरी 4 डालो। ये पॉइंट नंबर 3 था ना? हाँ सर, ये पॉइंट नंबर 3 था, पॉइंट नंबर 4 डालो। पॉइंट नंबर 4 इज सेक्शन 21। पॉइंट नंबर 4 इज सेक्शन 21। किसके लिए है सर? स्पेसिफिक गुड्स which are not in deliverable state. Specific goods which are not in deliverable state. यहां हम प्राइस का फैक्टर ला ही नहीं रहे हैं, यहां हम प्राइस के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जबरदस्ती घुसाने की जरूरत, वो इच्छा मत करना, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स विच आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, ऐसे गुड्स में कब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर होती है? लिखो, in such goods ownership passes from seller to the buyer. In such goods ownership passes from the seller to the buyer when number 1, the goods are put in deliverable state. Goods are put in deliverable state plus buyer has notice thereof, plus buyer has notice thereof, दोनों पॉइंट्स, ठीक है। प्लस बायर हैज नोटिस देयरऑफ। आओ समझना चालू करते हैं, आइए समझना चालू करते हैं। आइए समझना चालू करते हैं। सर स्पेसिफिक गुड्स विच आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, उसमें ओनरशिप सेलर से बायर के पास में तब ट्रांसफर होती है व्हेन द गुड्स आर पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। यानी कि मान लो कि सर गुड्स तो यही वाली चूड़ियां हैं जो ऊपर अपन ने अभी डिस्कस करी थी, लेकिन उसकी मम्मी को उसमें कुछ चेंज कराना है कि मुझे ये वाले नग नहीं और ये वाले नग चाहिए दूसरे वाले, यानी कि गुड्स अभी तक डिलीवरेबल स्टेट में आए क्या? नहीं सर, जब हम बात कर रहे हैं तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं, उनमें चेंजेस की दरकार है, ठीक है। तो गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, तो सर ऐसे गुड्स में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में तब ट्रांसफर होती है जब उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाया जाता है, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में है वैसा लाया जाता है। यदि लाया नहीं गया तो कभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, कभी बायर को बोला नहीं जा सकता अब आपको ये गुड्स लेना ही पड़ेगा। अरे भाई मैंने जो नग बोला था उस हिसाब से तैयार ही नहीं की, मैंने जो चूड़ी बोली थी वो तुमने तैयार करने के दौरान खराब कर दी, तो ये डिलीवरेबल स्टेट में आई नहीं, तो तुम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो मेरे साथ इस खराब चूड़ी को लेने के लिए, ठीक है। ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वेरिएशंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो व्हेन द गुड्स आर पुट इन डिलीवरेबल स्टेट, नंबर 1, प्लस बायर को बता दिया हमने, नोटिस दे दिया गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके हैं, और बायर भी मतलब वो सही में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जैसा कॉन्ट्रैक्ट था वैसा बन गए हैं, डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके हैं, तो फिर the ownership passes from seller to the buyer if these two things gets fulfilled. क्या ये तीसरा कंसेप्ट समझ में आ गया?
सर चूड़ियों को तैयार कर दिया उस हिसाब से, बिल्कुल जैसा कॉन्ट्रैक्ट था, कोई उसमें अपोजिट या अलग बात नहीं थी। प्लस बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, बायर को इन्फॉर्म कर दिया सर आ गई है, उस समय ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। हाँ, यदि गुड्स में कोई कमी पेशी रह गई, वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो ये पॉइंट पूरा नहीं होता, क्या ओनरशिप सेलर से बायर को जाएगी? नहीं सर, नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट करो, आ जाओ। एक तो सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो और फिर पॉइंट नंबर 5 डालो, सेक्शन 18 एंड 23, ये वाला डालो, सेक्शन 18 एंड 23। ठीक है, और लिखो अनअसर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, और सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो।